हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बीपीएससी फॉर एवर में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 4 का। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए बेस्ट बुक्स कौन सी होंगी। बहुत सारे कमेंट्स में आ रहे थे कि बुक्स बताइए जहाँ से क्वेश्चन बन रहा है या बनेगा। तो चलिए हम उसी पर बात करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे क्लास 6 to 8 के लिए। ओके, आपको पता होगा उसमें 40 क्वेश्चन टोटल होता है। ठीक है, 40 क्वेश्चन मैथ्स का और 40 साइंस का। तो मैथ्स के लिए हम बता रहे हैं, देखिए ये आपको स्क्रीन पर बुक्स दिख रहे होंगे। ये क्लास 10th का एग्जाम्पलर है, ये आपका क्लास 10th का मैथ्स का बुक है। ओके, और ये 9th एग्जाम्पलर है और 9th का बुक है, यानी कि ये 4 किताब टोटल। अगर ये आप 4 किताब सॉल्व कर लेते हैं तो आपका 25 प्लस, ठीक है, मार्क्स ईजिली आ जाएगा सिर्फ इसी बुक से। यानी कि 40 में से 25 प्लस आप सिर्फ ये 4 बुक्स को कवर करके कर सकते हैं। देखिए, ये जो मैथ्स का बुक है इसको तो आपको सॉल्व करना होगा प्रत्येक चैप्टर को। इसके साथ ही आपको एग्जाम्पलर का बुक्स, इसमें भी लगभग सेम ही चैप्टर होता है। ठीक है, मान लीजिए इसमें 13 या 14 चैप्टर है क्लास 10th में। ओके, 13 या 14 चैप्टर होगा, तो इसमें भी आपका सेम चैप्टर का होगा। लेकिन इसमें आपको सिर्फ सॉल्व करना है कौन सा, MCQ। ओके, एग्जाम्पलर में MCQ जो है उसको सॉल्व करना है, ज़्यादा नहीं है। प्रत्येक चैप्टर से लगभग 20 क्वेश्चन होंगे, कुछ चैप्टर में तो 10 ही क्वेश्चन है। यानी कि 14 चैप्टर में मान के चलिए 20 क्वेश्चन या 15 ही क्वेश्चन मान के चलिए आपका, तो करीब करीब 150 के आसपास क्वेश्चन होते हैं। ओके, 150 क्वेश्चन इस एग्जाम्पलर क्लास 10th के एग्जाम्पलर बुक में 150 MCQ है। ठीक है, इस 150 MCQ में से डायरेक्ट आपका इस बार एग्ज़ाम में TRE 3 जो हुआ था री पेपर, उसमें 9 क्वेश्चन आया था 150 में से। सिर्फ 150 MCQ में से 9 क्वेश्चन आया हुआ था डायरेक्ट। ओके, तो इसको आप लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं, इसको ज़रूर करिएगा ये मैथ्स के बुक के साथ साथ। ठीक, ये एग्जाम्पलर और 9th का बुक सॉल्व करिएगा, उसके साथ ही आपका इसका भी एग्जाम्पल होगा। इसमें भी लगभग 15 क्वेश्चन है हर चैप्टर से, 15 MCQ। ठीक है, इसमें से भी 2 क्वेश्चन आया हुआ था, एक सर्कल से भी आया था और एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन यानी कि टोटल 11 क्वेश्चन सिर्फ आपका ये दोनों बुक से आ गया था। ओके, ये 9th एग्जाम्पलर और 10th एग्जाम्पलर 11 क्वेश्चन सिर्फ इससे आया था, और आगे भी आएगा बिल्कुल। ओके, इग्नोर नहीं कर सकते हैं बिल्कुल इसको। तो ये आपका मैथमेटिक्स का हो गया। और देखिए, ये तो कर लिए तो आपका 25 प्लस तो फाइनल हो गया, एकदम आ जाएगा आराम से। 25 प्लस आपका ये 4 बुक करने से हो जाएगा। ये मत सोचिएगा कि 4 बुक है, 4 बुक नहीं है, सिर्फ मेन आपका 2 ही बुक है, एक ये और एक ये 9th और 10th। और एग्जाम्पल में तो आपका MCQ है, वो कहिएगा तो हम भी करवा सकते हैं। और ये 11th का है, क्लास 11th का मैथ्स का है। ठीक है, इसमें से इम्पोर्टेंट चैप्टर है कुछ 2 या 3, उसको कर लीजिएगा, हम आपको बता देते हैं कौन कौन सा। तो एक इसमें है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है करके चैप्टर, उसको कर लीजिएगा। और इसके साथ ही स्ट्रेट लाइन है। ओके, स्ट्रेट लाइन, उसको भी कर लीजिएगा। और एक आपका है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये 3 चैप्टर करिएगा। BPSC TRE 2 जब हुआ था इसमें से डायरेक्ट एक्सरसाइज बुक में से डायरेक्ट इसमें से 5 क्वेश्चन आया था। ओके, 11th के बुक से 5 क्वेश्चन डायरेक्ट एकदम सेम डिटो। तो इसको आप कर लीजिएगा, और ये आपका 30 प्लस आराम से हो जाएगा। ठीक है, 40 में 30 प्लस आराम से ये सारे बुक को कर कर आप ला सकते हैं। और 10 क्वेश्चन जो होता है वो इधर उधर से होता है, और उसमें भी प्रीवियस ईयर होता है, लेकिन वो कहीं कहीं से होता है। और उसमें जनरल का भी, जैसे कंपटीशन वाला मैथ होता है, ये सब बोट स्ट्रीम, स्पीड, टाइम, ये सब टाइम एंड वर्क, उसमें से आपका 8 से 9 क्वेश्चन होता है। टोटल 40 क्वेश्चन आप कर सकते हैं इजीली। ठीक है, ये आपका क्लास 6 टू लेकर 10 तक हम बता रहे हैं। ठीक है, 9-10 का जो टीचर बनते हैं उसके लिए भी, और 6 to 8 जो जूनियर होता है उसके लिए भी। ये आप इतना बुक फॉलो करते हैं मैथ्स का, तो आपको 40 में 30 प्लस लाने से कोई नहीं रोक सकता है। ओके, ये गारंटी है। और अगर आप प्राइमरी का टीचर बनना चाहते हैं तो उसमें तो आपको ये सॉल्व करना होगा, आप कर सकते हैं। 10th तक तो सभी को करना चाहिए NCERT का, प्योर NCERT। आपका जो BPSC एग्ज़ाम ले रहा है सिर्फ NCERT को ही वैल्यू दे रहा है। ठीक है, तो NCERT को ही आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना है। तो ये आपका मैथ्स का स्ट्रैटेजी हो गया। ओके, अब हम लोग आगे बात करते हैं। देखिए, GK के लिए जो 40 मार्क्स होता है,
40 मार्क्स का आपका जनरल नॉलेज होता है जो कॉमन पेपर होता है सभी के लिए, और ये प्राइमरी के लिए भी बता रहे हैं। प्राइमरी में तो ज़्यादा ही जीके ही आता है। तो प्राइमरी वाले क्या करेंगे, ये बुक जो है एनसीईआरटी का सार संग्रह महेश कुमार बर्नवाल का, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। ओके, इसमें से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। इसमें सारे चैप्टर सारे सब्जेक्ट का आपका एमसीक्यू एनसीईआरटी से ही दिया हुआ है, तो ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसमें से क्वेश्चन डायरेक्ट आया हुआ था पिछले बार भी, इस बार भी आया है और आगे भी आएगा। तो ये आपका किताब पढ़ लीजिएगा जीके के लिए। और साइंस के लिए बता रहे हैं, साइंस के लिए आप लोग एनसीईआरटी का सबसे पहले क्लास 9th और क्लास 10th का करिएगा। ओके, क्लास 9th और क्लास 10th का एनसीईआरटी खुद से पढ़िए। इससे आप लोग इजीली 25+ इसमें भी ला सकते हैं 40 में। ठीक है, 40 में 25+ आप लोग ला सकते हैं क्लास 9th और क्लास 10th का एनसीईआरटी साइंस बुक पढ़कर। इसमें लगभग 15 चैप्टर होगा और क्लास 10th में भी लगभग 16 चैप्टर है। ये आप 30 चैप्टर पढ़कर टोटल आप 25+ आराम से ला सकते हैं। ठीक है, कैसे वो हम आपको आगे बता देंगे अगला वीडियो में। साइंस का भी अच्छा से बता देंगे लाइन बाय लाइन कहाँ से क्वेश्चन उठाया गया था। आपका जो भी बुक होता है उसके बीच से क्वेश्चन बनाया गया था। ठीक है, इस बार जो 40 है इसमें बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और ये क्लास 10th और 9th से ही आया हुआ था। ठीक है, तो ये रही आपके बेस्ट बुक्स जो कि जिनको आप फॉलो करके बीपीएससी 4 को पास कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, प्योर फोकस आप लोग एनसीईआरटी पे रखिएगा। ठीक है, कोई कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद से एनसीईआरटी सॉल्व करिए। और अगर कोई हेल्प चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं वीडियो में। बाकी आप खुद से तैयारी करिए। 9th और 10th सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्लास 9th और क्लास 10th सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एनसीईआरटी का, चाहे वो मैथ्स हो या साइंस हो। तो ये 4 किताब को आप लोग ज़रूर करिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एवरीवन। और हाँ, अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको बिल्कुल बहुत सारी इन्फॉर्मेशन सही दी जाएंगी। ओके, तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एवरीवन।